क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। बोल रखा है 6 men टेक 12 hours टू वीड अ सर्टेन फील्ड। एक किसी फील्ड को वीड करने में उन लोग को 6 मेंस को 12 hours लग जाते हैं। ठीक है, तो टेबल बना लेते हैं हम लोग। एम मतलब कि मेंस और एच मतलब कि आवर्स। ठीक है, तो 6 मेंस को लग रहे हैं 12 आवर्स। आगे चल के हमसे बोल रखा है 9 men, तो 9 आदमी को कितना टाइम लगेगा। ठीक है, ये पता करना है। अब देखो यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे कैसे मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, वो मैटर करता है। देखो जितने ज़्यादा आदमी होंगे उतना कम टाइम लगेगा, तो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब कि एम जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आवर्स के। प्रोपोर्शनलिटी हटता है, कांस्टेंट आता है, तो एम बाई एच इक्वल्स टू क्या हो जाएगा के। कैसे थोड़ा एक स्टेप बीच में खा गया मैं कि प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो क्या हो जाता है, कांस्टेंट आता है, तो के बाई एच हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, एम इंटू एच इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या देगा, कांस्टेंट वैल्यू देगा। ठीक है, अब समझ आ रहा है कि यहाँ पर m1 और d1 इक्वल्स टू m2 d2 कैसे आ रहा है। ठीक है, ठीक है, तो ये इस वैल्यू को मान लेता हूँ m1 और इस वैल्यू को मान लेता हूँ m2। मतलब इस वैल्यू को मान लेता हूँ m1, इसको m2 मानता हूँ, इसको h1 और इसको h2 मान लेता हूँ। तो होगा क्या कि जैसा हम लोग ने देख लिया था कि m1 h1 जो होगा वो k के बराबर होगा, वैसे ही m2 h2 जो होगा वो k के बराबर होगा। ठीक है, अब ये दोनों ही k के बराबर है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। ठीक है, तो मतलब 6 इंटू 12 इक्वल्स टू 9 इंटू ये क्या था, ये कौन सी वैल्यू थी, h1 और h2। ठीक है, तो इधर मल्टीप्लाई तो उधर जग डिवाइड, तो 6 इंटू 12 अपॉन 9 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, h2 हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 3 3 9, 3 2 6, फिर 3 1 3, 3 4 12, 2 4 क्या होता है 8, तो 8 आ गया हमारा h2। ठीक है, ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। यहाँ पर बोल रखा है कि 12 men कैन हो अ फील्ड इन 10 days। ठीक है, तो टेबल बना लेते हैं। तो मैन ऊपर लिख रहा हूँ और डेज नीचे लिख रहा हूँ, तो 12 men 10 days लगते हैं। आगे चल के हमसे बोल रखा है 15 men पे कितने टाइम लग जाएगा, मतलब कितने दिन लग जाएंगे। ठीक है, तो ये देखो सिंपल सी बात है, मेन अगर ज़्यादा होंगे तो डेज, नंबर ऑफ डेज कम लगेंगे। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो इनके प्रोडक्ट कांस्टेंट के बराबर होगा। ठीक है, इन वैल्यूज का प्रोडक्ट कांस्टेंट के बराबर होगा। इसको बोल रहा हूँ m1, इसको बोल रहा हूँ d1। तो मतलब कि m1 d1 जो होगा वो k के बराबर होगा, k कांस्टेंट के बराबर होगा। वैसे ही m2 d2 भी हमारा एक k कांस्टेंट के बराबर होगा। मतलब ये दोनों एक कांस्टेंट के बराबर है, और मतलब इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है ना। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और ये वैल्यू क्या है, आपस में बराबर है, मतलब ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। इसका मतलब क्या है, 12 इंटू 10 जो है इक्वल्स टू होगा 15 इंटू, इसको बोल देता हूँ d2, 15 इंटू d2। तो इधर मल्टीप्लाई था, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 5 से कर लेता हूँ, तो 5 3 से 15, 5 2 से 10, 3 1 3, 3 4 से 12, 2 4 से 8। तो यहाँ से d2 की वैल्यू क्या आ गई, 8। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। बोल रखा है हमसे a and b कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days and 12 days। ठीक है, तो हमको बोल रहा है a कोई काम करता है। ठीक है, a कैन कंप्लीट अ वर्क इन 6 days। ठीक है, और B कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 days। A को उसी काम को करने में 6 days लगते हैं और B को उसी काम को करने में 12 days लगते हैं। तो A एक दिन में कितना काम करता है। सिंपल सी बात है कि अगर A की बात करें, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा स्पेस देना चाहिए था मुझको। A की बात करें तो A तो एक काम को करने में उसको 6 days लग रहे हैं। ठीक है, तो 6 के साथ मल्टीप्लाई में कुछ नहीं था, मतलब 1 था, तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब 1/6 वर्क इज इक्वल्स टू 1 डे। ठीक है, इतना क्लियर है। मतलब उधर उधर मल्टीप्लाई में कुछ नहीं था, मतलब 1 था, तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो 1/6 पार्ट ऑफ वर्क इन 1 डे। ठीक है, अब 1/6 का ऐसे समझो ना कि एक केक था। या फिर बचपन मतलब छोटी क्लास में देखा होगा कि हम लोग को अगर इसका 1/4 पार्ट अगर दिखाना होता था, मतलब ये जो कलर्ड वाला पार्ट है इसको दिखाना होता था, तो हम लोग इसको क्या लिखते थे, इसको लिखते थे 1 ना। कितने में कलर है, 1 में। और कितने पार्ट है, 1 2 3 4, 4 पार्ट है। तो ऐसे यहाँ पर ठीक है कि एक के रिप्रेजेंट कर रहा है वो काम है, और उसको
उसका 1/6 पार्ट, जैसे 1/4 यहाँ पर क्या दिखा रहा है, ये कलर्ड पार्ट दिखा रहा है, वैसे बोल रहा है उस पूरे काम का 1/6 पार्ट जो है वो एक दिन में कर लेता है। और बी की बात करें, वैसे ही बी की बात करें तो बी जो है एक काम को करने में 12 डेज लगा देता है। तो एक दिन में वो एक दिन में कितना काम कर लेगा, 1/12 वर्क इज इक्वल्स टू 1 डे। एक दिन में इतना ही कर पाएगा, ठीक है ना, एक दिन में इतना करता है, एक दिन में इतना करता है, ठीक है। अब जब वो दोनों साथ में काम करेंगे, जब वो दोनों साथ में काम करेंगे, आगे हमसे ये बोल रहे हैं ना कि कितना टाइम लग जाएगा जब वो दोनों साथ में काम करेंगे। अब देखो, जब वो एक दिन काम करते हैं, ए और बी वर्क टुगेदर फॉर अ डे, एक दिन के लिए दोनों साथ में काम करते हैं, तो क्या होगा, एक एक दिन के लिए ए कितना काम कर लेता, 1/6, और तो बी कितना कर लेता था, 1/12। इन दोनों को ऐड कर दोगे तो हमको क्या मिल जाएगा, ए और बी का एक दिन का काम मिल जाएगा ना। ए एक दिन में इतना करता है, बी एक दिन में इतना करता है, और एक ही दिन के लिए वो क्या करते हैं, दोनों साथ में काम करते हैं, तो कितना काम कंप्लीट हो जाएगा, चेक कर लेते हैं। 6 और 12 कैल्सियम ले जाएगा, तो 2 3 6 और 2 6 12, फिर 2 3 6 और 3 1 3, तो 2 2 4 3 4 12, तो डिनोमिनेटर 12 आ गया। न्यूमरेटर लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई 6 से इसको डिवाइड करूँ, 6 2 12 होता है, प्लस था प्लस लगाया, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई 12 से 12 डिवाइड होगा 1 आएगा। इधर क्या था, इधर तो 1 डे था, इधर हम लोग वर्क निकाल रहे हैं, ठीक है। तो 12 2 इंटू 1 2 1/12, तो 3/12, इधर 1 था अभी भी, आखिरी में ढंग से लिखूंगा, अभी मुझको वो सॉल्व करना है। तो 3 4 12, तो 1/4। अब देखो ये क्या आ गया, इसका मतलब है 1 डे इक्वल्स टू 1/4 वर्क, ठीक है। तो एक दिन में अगर दोनों साथ में काम करते हैं तो 1/4 पार्ट ऑफ वर्क वो कंप्लीट कर पाते हैं। लेकिन हमको क्या पता करना है, हमको ये पता करना है कि उस पूरे काम को कंप्लीट करने में कितने दिन लग जाएंगे, ठीक है, यही ना। हमको क्या चाहिए, काम कितना था, एक वर्क चाहिए था, ना कि 1/4। तो 4 उधर डिवाइड था, इधर आकर मल्टीप्लाई, तो 4 इंटू 1 करो तो 4 डे, तो 4 डेज इक्वल्स टू 1 वर्क, मतलब उस पूरे एक काम को कंप्लीट करने में 4 डेज लग जाएंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। बोल रखा है रेखा कैन फिनिश अ वर्क इन 18 डेज एंड प्रीमा कैन डू द सेम वर्क इन हाफ द टाइम टेकन बाय ए। तो बोल रखा है कि मतलब रेखा के द्वारा, ठीक है, देन वर्किंग टुगेदर व्हाट पार्ट ऑफ द सेम वर्क कैन दे फिनिश इन द डे, ठीक है। तो हमसे बोल रखा है कि रेखा जो है, रेखा की बात करते हैं। तो रेखा बोल रखा है हमसे कि एक वर्क को कंप्लीट करने में उसको 18 डेज लग जाते हैं। तो एक दिन में वो कितना काम कर लेती है, उस पूरे काम का, उस पूरे एक काम का कितना पार्ट कंप्लीट कर लेती है। तो देखो 18 के साथ मल्टीप्लाई हम कुछ नहीं था, 1 था, इधर आकर डिवाइड, तो 1/18 वर्क इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 डे। तो एक दिन में उस काम का 1/18 पार्ट वो कंप्लीट कर लेती है। और प्रेमा की बात करते हैं तो बोल रहा है प्रेमा जो है उसका हाफ टाइम लेती है, ठीक है। तो प्रेमा की बात करते हैं तो प्रेमा की बात करते हैं तो उस पूरे एक काम को कंप्लीट करने में 18 का हाफ टाइम लेती है। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 9 18, तो इस हिसाब से 9 डेज लेती है वो, ठीक है। तो 1 वर्क इक्वल्स टू 9 डेज। तो वो एक दिन में कितना काम कर लेती है, 9 के साथ मल्टीप्लाई कुछ नहीं मतलब, तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो 1/9 पार्ट ऑफ वर्क इज डन इन 1 डे। तो एक दिन में 1/9 पार्ट जो है कंप्लीट हो जाता है प्रेमा के द्वारा उस वर्क का, ठीक है। आगे चल के हमसे बोल रखा है कि जब वो दोनों साथ में काम करते हैं, जब दोनों साथ में काम करते हैं एक दिन के लिए, पहले हम लोग एक दिन का निकाले थे कि वो एक दिन में जब साथ में काम करते हैं, ठीक है, तो 1 डे when 1 day work 1 day work when they both work together लिखा है। तो 1 डे इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक दिन में रेखा, रेखा नाम था ना, तो रेखा कितना काम कर लेती थी, उस मतलब उसका 1/18 कर लेती थी। तो 1/18 कंप्लीट कर लेगी रेखा और 1/9 कर लेगी प्रेमा। तो इन दोनों का मिला दो, क्योंकि ये दोनों साथ में काम कर रहे हैं एक दिन के लिए,
तो ये हमको क्या दे देगा, ये दे देगा हमको वर्क। 9 और 18 का एलसीएम लेंगे तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 3 9, 3 6 18 और 3 1 3, 3 2 6, 2 1 2, 3 9 और 2 9 18। तो 18 आ रहा है एलसीएम, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई 18 से 18 डिवाइड होगा 1 आएगा, प्लस न्यूमरेटर मल्टीप्लाई 9 से इसको डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा। कुछ तो क्या आ जाएगा इधर वर्क, इधर क्या आ जाएगा 1 डे। ठीक है, तो 1 डे इक्वल्स टू 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 बाई 18, मतलब 3 बाई 18। सिंप्लीफाई करते हैं, 3 6 18 तो 1 बाई 6 ना, वर्क, इधर भी वर्क, तो इसको ढंग से लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 1 डे इक्वल्स टू, यहाँ नीचे लिखता हूँ, तो 1 डे इक्वल्स टू 1 बाई 6 वर्क। लेकिन हमको 1 बाई 6 नहीं चाहिए था, हमको केवल 1 चाहिए था, 1 वर्क का चाहिए था। 6 इधर डिवाइड था, इधर आके मल्टीप्लाई, तो 6 इंटू 1 करो तो क्या हो जाएगा 6 डेज इक्वल्स टू 1 वर्क। इसका मतलब क्या है कि उनको 6 डेज लग जाएंगे अगर वो साथ में काम करते हैं। ठीक है, उस एक काम को कंप्लीट करने में। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। बोला था हमसे कि ए अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज। ठीक है, ए जो है अगर अकेले काम करता है तो उसको 12 डेज लग जाते हैं, बी अगर अकेले काम करता है तो उसको 24 डेज लग जाते हैं। बोल रखा है कि हाउ मेनी डेज ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट द सेम वर्क। बोल रखा है ए और बी अगर दोनों मिलकर साथ में काम करते हैं तो उस काम को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। सिंपल कि देखो ए की बात करते हैं जब हम लोग, तो उसको एक काम को कंप्लीट करने में कितना 12 डेज लग जाते हैं। ठीक है, 12 डेज लग जाते हैं। तो पहले हम लोग ये निकाल रहे थे कि एक दिन में वो कितना काम कर लेता है। ठीक है, तो 12 के साथ मल्टीप्लाई में कुछ नहीं था, मतलब 1 था, तो इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, तो 1/12 वर्क इक्वल्स टू 1 डे। तो एक दिन में उस काम का 1/12 पार्ट वो कंप्लीट कर लेता है। अब जब बी की बात करते हैं तो बी को लग जाते हैं एक काम को कंप्लीट करने में 24 डेज। ठीक है, तो उसके साथ मल्टीप्लाई में कुछ नहीं, मतलब 1 था, इधर आके हो जाएगा डिवाइड, तो 1/24 पार्ट ऑफ वर्क वो क्या कर लेता है, कंप्लीट कर लेता है एक दिन में। ठीक है, अब बोल रखा है कि ए और बी जब साथ में काम करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, पहले एक दिन का निकाल लेते हैं। तो एक दिन मतलब कि एक दिन में कितना कर लेता है। अगर ए की बात करें तो ए की बात करें तो 1/12 कर लेता है, और बी की बात करें तो 1/24 कर लेता है। अगर दोनों को ऐड कर दोगे तो एक दिन का निकल जाएगा जब वो दोनों साथ में काम कर रहे हैं। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 12 और 24 का एलसीएम ले लीजिए जाएगा, तो 12, 24, 2 6 12, 2 2 2 4, 2 6 2 3 6, 2 6 12, फिर 2 3 6 और 3 1 3, तो 2 से 4 और 2 4 8, 3 8 24, 24 एलसीएम आ गया। तो 24 लिख रहा हूँ इधर, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई 12 से इसको डिवाइड, 12 12 2 से 24 प्लस न्यूमरेटर मल्टीप्लाई 24 1 से 24 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इधर वर्क था इधर डे था। ठीक है, तो 1 डे इक्वल्स टू 2 इंटू उनकी जगह 2, 1/24, तो क्या 3/24। सिंप्लीफाई करते हैं तो इधर डे था इधर वर्क था। ठीक है, तो 3/24, तो 1/8 वर्क जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं एक दिन में। लेकिन हमको ये तो चाहिए नहीं था, हमको चाहिए था कि एक 1/8 काम थोड़ी चाहिए था, हमको चाहिए था 1 वर्क चाहिए था। तो इसको हम लोग 1 बना लेते हैं। कैसे, 8 इधर डिवाइड था, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8 इंटू 1 करोगे तो क्या हो जाएगा 8। तो 8 डेज इक्वल्स टू 1 वर्क। अगर दोनों साथ में काम करेंगे तो उनको 8 डेज लग जाएंगे उस काम को कंप्लीट करने में। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। बोला रखा है ए बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ठीक है, तो बोला रखा है हमसे ए और बी जब मिल के काम करते हैं तो एक काम को कंप्लीट करने में उनको लग जाते हैं 12 डेज। ठीक है, वाइल बी अलोन कैन फिनिश इन 30 डेज। तो बी अकेले जब वो काम करता है तो उसको लग जाते हैं एक काम को कंप्लीट करने में 30 डेज। ठीक है, इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन फिनिश इट। तो भी बताओ हमको कि एक अगर अकेले काम करेगा उसको कितना टाइम लग जाएगा। तो पहले हम लोग देखें ए और बी जो मिल के काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम करते हैं। ठीक है, 12 के साथ मल्टीप्लाई कुछ नहीं था, मतलब 1 था, इधर डिवाइड, तो मतलब 1/12 वर्क जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं अगर एक दिन में। ठीक है, जब वो लोग साथ में काम करते हैं। और बी एक दिन में कितना काम कर लेता है वो निकाल लेते हैं। तो इधर मल्टीप्लाई क्वेश्चन था, मतलब 1 था, तो इधर डिवाइड हो जाएगा, तो 1/30 वर्क कंप्लीट कर लेता है एक दिन में बी। बी जो है एक दिन में 130 कर लेता है। अब ए और बी का एक दिन का काम किसके बराबर होगा। ठीक है, ए और बी का एक दिन का वर्क जो होगा बराबर होगा ए के द्वारा किया हुआ एक दिन के वर्क प्लस बी के द्वारा किया हुआ एक दिन का वर्क ना। अगर इसको लिख लेना, इसको मैं ऐसे लिखूंगा कि
ए प्लस बी वर्क 1 डे वर्क, 1 डे वर्क इक्वल्स टू एज 1 डे वर्क प्लस बी 1 डे वर्क। ए और बी जब दोनों साथ में मिलके एक दिन के लिए काम करते हैं तो वो काम किसके बराबर होगा? ए के द्वारा किया हुआ एक दिन का वर्क और बी के द्वारा किया हुआ एक दिन का वर्क। तो इनको कैलकुलेट कर लेते हैं। ए और बी जब दोनों साथ में काम करते हैं तो वो लोग कर लेते हैं 1/12 वर्क कर लेते हैं। और ए काम को पता नहीं तो मैं केवल ए लिख दे रहा हूँ, ए का मैं केवल ए लिख दे रहा हूँ जो कि निकालना है, प्लस बी कर लेता है 1/30। तो मतलब इसको ए को सॉल्व करना है हमको। इधर प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा। तो 1/12 माइनस 1/30 इक्वल्स टू ए। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 12, 30 को हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 से 12, 2 1 2, 2 5 10, फिर 3 2 6, 3 5 15, फिर 2 1 2 और 5 1 5। तो 3 2 6 और 2 5 10, 60 हो जाएगा। इसको डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो इनका एलसीएम क्या आ गया था? 60। न्यूमरेटर मल्टीप्लाई 12 से इसको डिवाइड करेंगे, 12 5 माइनस न्यूमरेटर मल्टीप्लाई 32 5 इंटू 5 क्या होता है? 5 इंटू 1 क्या होता है? 5 माइनस 2 इंटू 1 2/60 इक्वल्स टू 3/60 और 3 से इसको डिवाइड 3 1 3, 3 2 6 0। तो 1/2। तो ए जो है एक दिन में 1/20 वर्क कर लेता है। ए जो है एक दिन में 1/20 वर्क कर लेता है। ठीक है, वर्क कर लेता है। लेकिन हमको 1/20 वर्क नहीं चाहिए, हमको 1 वर्क चाहिए था। तो 20 डिवाइड था इधर आके मल्टीप्लाई, तो 20 डेज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1 वर्क। ठीक है, तो ए को अकेले अगर काम करे तो 20 डेज लग जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। बोला है ए बी और सी एक काम को कंप्लीट करने में 2 घंटे लगा लेते हैं। इफ ए डज द जॉब अलोन इन 6 आवर, बी इन 5 आवर्स, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू सी टू फिनिश द जॉब अलोन? ठीक है, बोल रखा है हमसे कि यहाँ पर एक चीज़ जो, अच्छा यहाँ डेज में कन्वर्ट किया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। बोल रखा है कि ए बी और सी जब सब मिल के काम कंप्लीट करते हैं तो उस काम को, उस एक काम को कंप्लीट करने में 2 घंटे लगते हैं। ठीक है, मैं केवल 2 आवर्स लिख रहा हूँ। अच्छा, 2 आवर्स लगते हैं। ठीक है, तो 1 घंटे में कितना काम कर लेते हैं वो निकाल लेते हैं। तो 2 के साथ मल्टीप्लाई में कुछ नहीं था, मतलब 1 था, इधर डिवाइड होगा तो 1/2 वर्क इक्वल्स टू 1 आवर। तो 1 घंटे में वो लोग 1/2 वर्क कर लेते हैं। बात करते हैं बी और ए की। तो ए की जब बात करते हैं तो वो उस काम को कंप्लीट करने में 6 आवर लगा लेता है। ठीक है, 6 आवर्स लगा लेता है। 6 के साथ मल्टीप्लाई में कुछ नहीं था, मतलब 1 था, इधर डिवाइड, तो 1/6 वर्क जो है वो कंप्लीट कर लेता है 1 आवर में। इसका मतलब क्या है कि 1 घंटे में वो 1/6 पार्ट उस वर्क का कंप्लीट कर लेता है। और अगर बी की बात करें तो बी जो है ना, बी को 5 घंटे लग जाते हैं। तो 1 वर्क इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 5 आवर्स। 5 के साथ मल्टीप्लाई में कुछ नहीं होता, 1 था, तो इधर क्या हो जाएगा? 1/5 वर्क इक्वल्स टू 1 आवर। अब देखो कि ए बी सी इन तीनों का एक दिन का वर्क जो होगा किसके बराबर होगा? ए के द्वारा किया हुआ एक दिन के वर्क प्लस बी के द्वारा किए हुए एक दिन का वर्क और सी के द्वारा किया हुआ एक दिन का वर्क, जो कि क्या है? ए बी सी का एक दिन का वर्क क्या है? सॉरी, डे लिख दिया मैंने गलती से, यहाँ पर आवर कर लेना। अच्छा, 1 आवर वर्क, 1 आवर वर्क, इधर भी हर जगह 1 आवर वर्क, इधर इतने में 1 आवर वर्क लिख लो। अच्छा, तो क्या था? ए बी सी 1 घंटे में कितना काम कर लेते हैं? 1/2, तो इधर 1/2 लिख देता हूँ। ठीक है, और ए कितना काम कर लेता है? 1/6 प्लस बी कितना कर लेता है? 1/5 और सी कितना कर लेता है एक दिन में? वही हम लोग निकाल रहे हैं। अगर एक दिन का पता चल जाएगा तो हम लोग को पता चल जाएगा कि कितना काम वो, कितना टाइम उसको लग जाएगा उस पूरे काम कंप्लीट करने में। तो ये दोनों प्लस था, इधर आके माइनस हो जाएगा। तो 1/2
-1/6 -1/5 इक्वल्स टू सी। 2, 6 और 5 का एलसीएम लेते हैं। 2 1 2, 2 3 6 और 3 1 3 और 5 1 5। ठीक है, 3 2 6, 5 6 30। ठीक है, तो डिनोमिनेटर मतलब एलसीएम ये आ गया, न्यूमरेटर लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई 2 से इसको डिवाइड करूँगा तो 2 1 2 और 2 5 10 माइनस न्यूमरेटर मल्टीप्लाई 6 से इसको डिवाइड करो तो 6 5 30 माइनस 1 न्यूमरेटर लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई 5 6 30 इक्वल्स टू सी। यहाँ पर सी मतलब कि सी का एक दिन का वर्क वो निकाल रहे हैं। 15 इंटू 1 15 माइनस 5 1 5 माइनस 6 1 6 बाई 30 इक्वल्स टू सी। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 6 5 11 तो 11। 15 माइनस 11 बाई 30 इक्वल्स टू सी। क्या बचेगा? 4 बचेगा तो 4/30 इक्वल्स टू सी। 2 to the 4, 2 1 2, 2 5 10, 2/15। 2/15 वर्क वो कंप्लीट कर लेता है सी एक दिन में। एक दिन में सी की बात करें हम लोग, ठीक है, सी जो है एक दिन में 2/15 वर्क कंप्लीट कर, लेकिन हमको 2/15 चाहिए ना था। ठीक है, सही काटा ना, 2 4 2 2। हाँ सही। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए था? 1 वर्क चाहिए था, ना कि 2/15। तो इसको 2/15 को 1 बना लेते। कैसे? देखो 15 इधर डिवाइड था, उधर जाके मल्टीप्लाई, तो 15 डेज 2 वर्क। लेकिन हमको 2 वर्क नहीं चाहिए था, हमको 1 वर्क चाहिए था। 2 के साथ मल्टीप्लाई हम कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो 2 उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, तो 1 वर्क इक्वल्स टू 15/2 डे। ठीक है, इतना टाइम लग जाएगा। बार बार मैंने डे लिख दिया है, यहाँ पर आवर था और यहाँ पर भी आवर था, तो एक काम कंप्लीट करने में इतना आवर्स लग जाएगा। अब इसको देखो, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे 15 को 2 से डिवाइड कर लेंगे तो 2 से 14 1 बचेगा। ठीक है, तो अब इसके बाद डेसिमल लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पर रुक जाओ, तो क्या कर सकते हैं, रिमाइंडर टॉप पे लिखते हैं, जिससे डिवाइड किया उसको नीचे, क्वेश्चन को साइड में लिखते हैं। ठीक है, तो 1 वर्क इक्वल्स टू 7 एंड 1/2 आवर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। बोल रखा है ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 72 डेज। ठीक है, बोल रखा है ए और बी जब साथ में मिलकर काम करते हैं तो उस एक काम को कंप्लीट होने में वो लोग को लग जाता है 72 डेज लग जाते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं कि एक दिन में वो कितना कर लेते हैं। ठीक है, 72 से मल्टीप्लाई क्वेश्चन था, मतलब 1 था, तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो 1/72 वर्क इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 डे हो जाएगा। ठीक है, तो एक दिन में इतना काम कर लेते हैं। तो बोल रखा है बी एंड सी कैन डू इन 120 डेज। ठीक है, बोल रखा है बी और सी जो है वो एक वर्क को कंप्लीट करने में 120 डेज लगा लेते हैं। इसके साथ मल्टीप्लाई कुछ नहीं था, 1 था, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो 1/120 वर्क इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 डे। तो एक दिन में वो 1/20 उस वर्क का 1/20 पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, और ए और सी की बात करें तो उनको 90 डेज लग जाते हैं। ए और सी की बात करें, मतलब कि ए प्लस सी की बात करें, तो उस एक काम को कंप्लीट करने में उनको लगते हैं 90 डेज। ठीक है, तो 90 के साथ मल्टीप्लाई में कुछ नहीं बनता, तो इधर डिवाइड, तो 1/90 वर्क इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 डे। हाँ, तो इसके आगे देख लेते हैं। अगर मैं इन सब का एक दिन का काम जो है अगर ऐड कर दूं, ठीक है, इसको ऐसे समझो कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इन सबको अगर मैं ऐड कर दूं तो क्या बन जाएगा, 1 देखो इन सब का मैं एक दिन का काम, ठीक है ना, इन सब का एक दिन का काम मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ, तो 1/72 बन जाएगा पहले वाले का। फिर दूसरे पेयर का बन जाएगा 1/20 और तीसरे पेयर का बनेगा 1/90। ठीक है, तो ए बी वन डे वर्क, बी सी वन डे वर्क और सी प्लस ए, इन सब का एक दिन का वर्क मैं अगर ऐड करता हूँ तो क्या बन जाएगा। अब मैं इनको खोल दूँ अगर, तो क्या बन जाएगा, ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए, तो ये ए ऐड होकर के बन जाएगा 2a, ये भी बन जाएगा 2b, और ये सी ऐड होकर बन जाएगा 2c इक्वल्स टू। अब इन दोनों इन सबको क्या करना है, इन सबका एलसीएम लेंगे, और इन सब में से 2 कॉमन ले लूँगा,
क्या बन जाएगा, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू, तो a अगर मैंने कॉमन ले लिया तो इधर जाकर डिवाइड होगा, पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो 72 120 कॉमा 19 सबका एलसीएम ले लेते हैं, तो 2 3 या 6 वन बचेगा, 2 6 12 2 6 12 2 6 0 और 2 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10, फिर 2 1 जा 2 2 8 16 2 3 जा 6 2 0 और 45, फिर 2 9 जा 18 2 1 जा 2 2 5 जा 10 और इधर 45 था। तो 3 से देख लेते हैं, अब 2 से जा नहीं रहा, तो 3 3 जा 9 3 5 जा 15 3 1 जा 3 3 5 जा 15, फिर 3 1 जा 3 5 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5, ठीक है। तो 2 2 जगह था 4 और 4 2 जा 8 3 इंटू 24 24 इंटू 3 24 इंटू 3 3 फिर का 2 यहाँ 1 पकड़ी 3 6 प्लस 72 72 इंटू 5 5 2 10 0 यहाँ 1 पकड़ी 7 35 35 36, तो 360 आ गया। इन सब का एलसीएम लिया तो क्या आ गया, 360 आ गया, ठीक है। तो 360 लिख दिया, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई 72 इसको डिवाइड करूँगा, तो 72 से इसको 72 5 होता है 360 प्लस न्यूमरेटर मल्टीप्लाई 120 से इसको डिवाइड करूँगा तो 0 और 12 3 जा प्लस 1 इंटू 90 से 0 0 कट गया तो 99 4 9 36, हाँ। तो 5 इंटू 1 क्या होता है 5 और 3 इंटू 1 3 प्लस 4 इंटू 1 4 बाई 360। अब इसको और 5 4 9 10 11 12, तो 12 बाई 360, टू उधर मल्टीप्लाई था इधर डिवाइड, तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 12 बाई 360 1 अपॉन 2 2 1 जा 2 2 6 12 फिर 6 1 जा 6 6 6 जा 36 6 0 तो 1 बाई 60, तो a प्लस बी प्लस, इसका समझ में आ रहा है, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो इसका मतलब समझ में आया, इसका मतलब ये है कि ए बी और सी जब तीनों मिल करके एक दिन के लिए काम करते हैं तो वो 1 बाई 60 काम वो कंप्लीट कर पाते हैं, ठीक है। ए बी सी इनका 1 डे इक्वल्स टू होता है 1 बाई 60 वर्क, हाँ। तो एक दिन में वो इतना काम कंप्लीट कर पाते हैं। इससे होगा क्या, हमको क्या पता करना, हमको ये पता करना था ए अकेले कितना कर पाता है, तो इसकी मदद से हम लोग निकाल सकते हैं। अब क्योंकि देखो ए में से इसमें से अगर हम बी और सी का काम जो है हटा दें, इनमें से बी और सी का काम हटा दें तो हमको क्या मिल जाएगा, ए का काम मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखो ए बी सी ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है उनका एक दिन का काम, जो मतलब कि क्या है ए प्लस बी प्लस सी 1 डे वर्क इक्वल्स टू इनके एक दिन का काम किसके बराबर होगा, ए के काम के द्वारा, मतलब ए के द्वारा किया हुआ एक दिन का वर्क प्लस बी और सी के द्वारा किया हुआ एक दिन का वर्क। इन दोनों को साथ में क्यों लिखा, इसकी तरह अलग अलग क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमारे पास बी और सी का एक दिन का वर्क था। पीछे अगर जाए तो ये जो है हमारा बी और सी का एक दिन का वर्क था, वो हमारा था 1/20, तो इसकी जगह पर हम लोग लिख देंगे 1/20। तो मतलब ए का एक दिन का वर्क, मैं इसको एक ए से ही रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है, प्लस 1/20 और इधर इन सब का एक दिन का वर्क अभी निकाल लिया 1/60, 1/60। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से ए का एक दिन का वर्क निकल आएगा, तो इधर प्लस से इधर माइनस, तो 1/60 माइनस 1/20 इक्वल्स टू ए। 60 और 120 का एलसीएम ले लेते हैं, तो 2 3 6 2 6 12 फिर 2 1 2 2 5 10 2 3 6 2 0 फिर 2 1 2 2 5 10 फिर 3 5 15 3 5 15 और 5 1 2 4 और 2 4 8 3 24 24 इंटू 5 24 इंटू 5 5 4 20 0 2 पकड़ी 5 10 11 12 120 आ गया, तो 120 एलसीएम आ गया। न्यूमरेटर मल्टीप्लाई 60 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा माइनस न्यूमरेटर मल्टीप्लाई 1 आएगा इक्वल्स टू ए। 120 से 120 डिवाइड होगा 1 आएगा, तो 1 इंटू 1 लिख रहा हूँ, 2 माइनस 1/120 इक्वल्स टू ए। सिंप्लीफाई करते हो क्या आ जाएगा 1/120 इक्वल्स टू ए। इसका मतलब क्या है कि जो ए है ना वो एक दिन में 1/120 वर्क कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। हमको एक दिन का मिल गया, हमसे क्या पूछा था कि उसको पूरा टाइम कितना लगेगा ना, हाँ। तो उसको पूरा टाइम कितना लगेगा,
हमको क्या चाहिए था, हमको ये पता करना था कि एक पूरे काम को कंप्लीट करने में उसको कितना टाइम लगता है, ठीक है। तो 120 इधर डिवाइड इधर रख मल्टीप्लाई, तो 120 डेज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 वर्क। उसको एक काम कंप्लीट करना था पूरा पूरा, तो उसको 120 डेज लग जाएंगे। चेक कर लेते हैं आंसर, ठीक है। तो 120 डेज, ये क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। बोल रखा है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज एंड बी कैन डू इन 20 डेज, ठीक है। बोल रखा है ए की बात करें तो एक वर्क को कंप्लीट करने में उसको 10 डेज लग जाते हैं, और बी की बात करें तो उसको एक काम को कंप्लीट होने में 20 डेज लग जाते हैं। आगे बोल रखा है दे बिगिन टुगेदर बट ए लीव्स 2 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क कंप्लीटेड, ठीक है। वो दोनों काम करना चालू करते हैं और काम कंप्लीट होने से पहले 2 दिन पहले ए क्या करता है, छोड़ करके चला जाता है। तो पहले हम लोग ये पता कर लेते हैं कि अगर वो दोनों काम करते हैं तो कितने दिन, अगर दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं तो उस काम को कंप्लीट होने में कितना टाइम लग जाता, ठीक है। वो निकालना पड़ेगा हमको, और ए के द्वारा किया हुआ एक दिन का वर्क और बी के द्वारा किया हुआ एक दिन का वर्क, वो भी जरूरत पड़ेगा हमको, तो वो निकाल लेते हैं। तो एक दिन का वर्क कैसे निकाल लेते हैं, थोड़ा स्पेस देते हैं इनको। तो यहाँ पर 10 के साथ मल्टीप्लाई क्वेश्चन था, मतलब 1 था, तो इधर आगे डिवाइड, तो मतलब 1/10 वर्क वो है कंप्लीट कर लेता है एक दिन में, ए की बात करें तो। और बी की बात करें तो जैसा कि बोल रखा था कि उसको एक काम को कंप्लीट होने में उसको लग जाते हैं 20 डेज, ठीक है। तो इधर 1 में मल्टीप्लाई में था, तो इधर आगे डिवाइड, तो 1/20 वर्क वो है कंप्लीट कर लेता है एक दिन में, ठीक है। 1/20। अब मान लेते हैं कि अब वो दोनों साथ में काम करते हैं, ठीक है। ए और बी साथ में मिलकर काम करते हैं, तो उनका एक दिन का काम निकाल लेते हैं, 1 डे वर्क। तो ए और बी का एक दिन का वर्क किसके बराबर होगा, इनका एक दिन का वर्क किसके बराबर होगा, ए के द्वारा किया हुआ एक दिन का वर्क प्लस बी के द्वारा किया हुआ 1 डे, 1 डे वर्क, बी के द्वारा किया हुआ एक दिन का वर्क। तो ए के द्वारा किया हुआ एक दिन का वर्क क्या था हमारा, 1/10 था, इधर क्या था 1/20 था। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 10 और 20 का एलसीएम लेंगे, 2 5 10, 2 10 20 और 2 5 10, फिर 5 1 5, 2 2 4, 5 4 20, 20 एलसीएम आ गया। न्यूमरेटर लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड कर 2 आएगा, प्लस न्यूमरेटर मल्टीप्लाई 20 से 20 डिवाइड 1 आएगा, तो 2 + 1/20 जो क्या हो जाएगा 3/20। तो 3/20 वर्क वो लोग कंप्लीट कर लेते हैं एक दिन में, ठीक है। ठीक है, तो इसके बाद देख लेते हैं। बोल रखा है दे बिगिन वर्किंग टुगेदर, ए लीव्स बी, होता क्या है ए जो है, ठीक है, वो दोनों साथ में काम करते हैं और उस काम को कंप्लीट होने में जब 2 दिन बचा होता है, 2 दिन पहले ही ए छोड़ करके चला जाता है, ठीक है। तो बताओ उस काम को कंप्लीट होने में कितना टाइम लग जाएगा। मैं मान लेता हूँ कि उनको जो टाइम लगा उस काम को कंप्लीट होने में वो x डेज थे, ठीक है। मैं मान लेता हूँ कि उनको जो टाइम लगा कंप्लीट होने में उस काम को वो x डेज थे। इसका मतलब क्या हुआ कि x डेज तक b तो था, लेकिन x - 2 डेज तक कौन था, a था। x डेज तक उस काम को कंप्लीट होने में लगा, ठीक है। अगर मैं बोल दूं कि तुमसे कि उस काम को कंप्लीट होने में 10 दिन लगा, तो उस पूरे 10 के 10 दिन b तो अवेलेबल था, लेकिन a जो है वो 10 - 2 डेज अवेलेबल था, ठीक है। क्योंकि हमको पता नहीं है डेज कितने थे, तो मैं बोल रहा हूँ x थे, ठीक है। और a कितने दिन था, x - 2 डेज था। तो इसका मतलब अब इसको ऐसे समझो कि अब डेज की बात करते हैं, ठीक है। तो ये तो लिख दिया हम लोगों ने। इसके बाद क्या है कि x - 2 डेज तक कौन था, a था, और a के द्वारा किया हुआ एक दिन का वर्क क्या है 1/10 है, और b के द्वारा किया हुआ एक दिन का वर्क क्या है 1/20 है, और b जो था पूरे पूरे x दिन अवेलेबल था। और इन दोनों को अगर तुम प्रोडक्ट करोगे तो हमको मिल जाएगा 1। ये वन क्या है, 1 मतलब कि 1 कंप्लीट वर्क। हाँ ठीक है, तो इधर 1 मतलब क्या है, इस 1 का मतलब है कि 1 वर्क, 1 वर्क मतलब कि पूरा वो कंप्लीट वर्क, ठीक है। पूरा काम कितना था, एक ही था। तो इधर हम लोग ने क्या लिखा है, इधर भी हम लोग ने वर्क ही लिखा है। ये जो लिखा है ना, ये रिप्रेजेंट करता है बी के द्वारा किया हुआ काम,
और ये रिप्रेजेंट करता है ए के द्वारा किया हुआ काम। तो इस पे आते हैं एक्स मतलब कि नंबर ऑफ डेज ना। अगर मैं इसको 10 मान के चलूँ, मान लो कि बी ने जो किया वो 10 दिन तक काम किया, ठीक है, उसको मैं अगर प्रोडक्ट करता हूँ उसके एक दिन के द्वारा किए हुए काम से, तो इससे हमको मिल क्या जाएगा, उसके द्वारा किया हुआ काम, उस वन वर्क को कंप्लीट करने में बी के द्वारा किया हुआ काम प्लस उस ए के द्वारा किया हुआ काम, ठीक है। इसको ऐसे देखो ना कि टॉफ़ी वाला एग्जांपल देता हूँ, जैसे 2 रुपए की एक टॉफ़ी थी, हाँ 2 रुपए की एक टॉफ़ी, तो तुमने 5 टॉफ़ी खरीदी, तो ये तुमको क्या देता था, टोटल प्राइस दे देता था, ठीक है। वैसे यहाँ पर कि ये 2 रुपीज़ क्या था, पर आइटम कॉस्ट था, ठीक है, पर आइटम का कॉस्ट था 2 रुपये, ठीक है। वैसे यहाँ पर बी के द्वारा किया हुआ जो काम है वो हर एक दिन का क्या है, 1/20 है, और 5 नंबर ऑफ टॉफ़ीज़ थी। यहाँ पर नंबर ऑफ टॉफ़ीज़ की जगह नंबर ऑफ डेज़ है, जो कि नंबर ऑफ डेज़ क्या है, एक्स है। तो इनका प्रोडक्ट जब कर दोगे ना, तो तुमको क्या देगा, x/20, जो कि क्या है, टोटल वर्क डन बाई, मतलब पूरा काम बी के द्वारा किया हुआ उस 20 दिन में। टोटल वर्क डन बाई बी इन एक्स डेज, सॉरी 20 दिन बोल रहा हूँ, एक्स डेज, ठीक है। उस एक्स दिन में जितना काम बी के द्वारा किया हुआ वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए के द्वारा किया हुआ काम उस x-2 डेज में। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या जगह, x/20, ये क्या जगह, x-2/10 प्लस इक्वल्स टू 1। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 10 और 20 का एलसीएम लेते हैं, तो 10, 20, 2 5 ज़ा 10, 2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 2 2 ज़ा कहता है 4 और 5 ज़ा 20, तो 20 एलसीएम आ गया। न्यूमरेटर लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई 10 से 20 को डिवाइड करूँ तो क्या जाएगा 2, प्लस न्यूमरेटर मल्टीप्लाई 20 से 20 डिवाइड होगा 1 इक्वल्स टू 1। 20 इधर डिवाइड था, उधर जाकर मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू 20 इधर क्या जाएगा, x-2 इंटू 2 करूँगा तो ये 2 से क्या होगा, दोनों से मल्टीप्लाई होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगी, तो 2 इंटू एक्स करूँ तो क्या हो जाएगा 2x, और 2 से क्या होता है 4, तो -4 प्लस x इंटू 1 करूँ तो x। तो अब इसको सॉल्व कर लो, वेरिएबल वाले वेरिएबल के साथ सॉल्व हो जाता है, इसके साथ कोई नंबर नहीं, मतलब 1 था, तो 1 + 2 क्या हो जाएगा 3x - 4 इक्वल्स टू 20 इंटू 1 क्या जो 20, इधर -4 था, उधर जाकर +4, तो 20 + 4 इक्वल्स टू 3x, तो 24 इक्वल्स टू 3x, 3 क्या था, x के साथ मल्टीप्लाई था, उधर जाकर डिवाइड, तो 24/3, 3 से इसको डिवाइड करेंगे 8 आएगा, तो x इक्वल्स टू क्या आ गया 8 डेज, ठीक है। तो 8 हमको क्या देगा, डेज। x किसको माना था, डेज को माना था ना हम लोग ने, x किसको माना था, डेज को माना था, तो मतलब 8 दिन लग जाएंगे उस काम को कंप्लीट होते में। क्वेश्चन में 10 देख लेते हैं, बोल रखा है पीयूष एंड अजीत टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 3 डेज। इसका मतलब है कि पीयूष और अजीत जब दोनों मिल करके काम करते हैं तो उस एक काम को कंप्लीट करने में उनको लग जाते हैं 3 डेज, ठीक है। तो देख लेते हैं कि वो एक दिन में कितना काम कर लेते हैं। इसके साथ मल्टीप्लाई में क्वेश्चन था, मतलब 1 था, तो इधर क्या जगह 1/3 वर्क इक्वल्स टू क्या होगा 1 डे। इसका मतलब क्या है कि अगर वो एक दिन में काम करते हैं तो 1/3 वर्क कंप्लीट कर पाते हैं। इफ़ दे वर्क टुगेदर, मतलब वो दोनों साथ में काम करना चालू करते हैं और 2 दिन तक काम करते हैं, ठीक है। और अजीत लेफ्ट द वर्क, ठीक है, अजीत क्या करता है, उस काम को छोड़ देता है। इफ़ द वर्क इज़ कम्प्लीटेड आफ्टर 2 more days। हमसे बोल रखा है कि दोनों 2 दिन तक काम करते हैं, तो एक दिन में इतना काम कर लेता है, 2 दिन में कितना कर लेगा, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो 2 इंटू 1 हो जाएगा इक्वल्स टू डे, और 2 इंटू 1/3 वर्क, ठीक है। सॉल्व कर लो तो क्या हो जाएगा 2/3 वर्क इक्वल्स टू 2 डे, 2 डेज ना, तो 2 दिन में इतना काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। टोटल काम हमारे पास कितना था, 1 था, उसमें से 2/3 जो था काम कंप्लीट हो चुका है 2 दिन में, 2 दिन में इतना काम कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग पता कर लेते हैं कि काम बचा कितना है, ठीक है। रिमेनिंग लिख रहा था मैं, अच्छा यहाँ पर ये लिखा है रिमेनिंग। तो 1/1, 1 और 3 का एलसीएम लेंगे तो जगह 3, न्यूमरेटर लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई 1 से 3 को डिवाइड करूँगा 3 आएगा, माइनस था माइनस लगा, न्यूमरेटर लिखा मल्टीप्लाई 3 से 3 डिवाइड होगा 1 आएगा, फिर 1 इंटू 3 करूँगा 3 आएगा, -2 इंटू 1 करूँ 2/3, और यहाँ पर क्या जाएगा 1/3। इसका मतलब क्या है कि 1/3 जो है वर्क जो है बचा हुआ है, और आगे चल के हमसे बोल रखा है कि यहाँ से अजीत छोड़ के चला जाता है, लेकिन उसके बाद हमसे बोल रखा है कि जो बचा हुआ वर्क है वो कंप्लीट हो जाता है 2 और दिन बाद। इसका मतलब क्या है कि जो बचा हुआ काम है ये तो केवल अकेले पीयूष करेगा, और ये जो काम है वो 2 दिन में कंप्लीट हो जाता है।
ठीक है, इतना काम जो है वो 2 दिन में कंप्लीट हो जाता है और वो पीयूष अकेले करता है। तो इसका 2 दिन का काम था, तो चलो हम लोग निकाल लेते हैं 1 दिन में पीयूष कितना काम कर पाता है अकेले, तो वो निकाल लेते हैं। तो 1 डे इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो 2 के साथ मल्टीप्लाई में कुछ नहीं था, मतलब था 2 उधर मल्टीप्लाई था, इधर डिवाइड होगा, तो 1/3 इंटू 2 वर्क। ठीक है, तो पीयूष जो है 1 दिन में कितना काम कर पाता है, 1/6 वर्क वो कंप्लीट कर पाता है 1 दिन में। तो इससे क्या होगा, हमको पता क्या करना था, हमको पता करना था कि if the work is completed, यहाँ लिखा पीयूष अलोन कैन कंप्लीट इन हाउ मेनी डेज। ठीक है, तो पीयूष अगर अकेले स्टार्टिंग से ही अकेले काम कर रहा होता तो उसको कितना टाइम लग जाता। तो पहले हमको ये पता करना था कि पीयूष अकेले 1 दिन में कितना कर लेता है, वो 1/6 कर लेता है। ठीक है, अकेले वो 1/6 कर लेता है। यहाँ तो 1 दिन में इतना काम कर लेता था। हमको क्या चाहिए था, 1/6 नहीं था, हमको चाहिए था 1 वर्क चाहिए था, तो इसको 1 बना लेते हैं। कैसे, तो 1 वर्क इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो 6 डिवाइड था, इधर आकर मल्टीप्लाई, तो 6 इंटू 1 का हो जाएगा 6 डेज। ठीक है, तो इसका मतलब उस अकेले अगर वो काम करता है उसको 6 डेज लग जाते हैं उसको कंप्लीट करने में। क्वेश्चन में 11 देख लेते हैं, बोला है ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज, बी कैन डू इन 12 डेज, सी कैन डू इन 15 डेज। ठीक है, तो ए क्या करता है, ए की बात करते हैं हम लोग, तो ए उस एक काम को कंप्लीट करने में लग जाते हैं उसको 10 डेज लग जाते हैं। ठीक है, तो उसका 1 दिन का निकाल लेते हैं, तो 1 इधर मल्टीप्लाई में कुछ नहीं था, मतलब 1 था, तो इधर आकर डिवाइड होगा, तो 1/10 वर्क मतलब कि 1 दिन। ठीक है, तो 1 दिन में उसको इतना काम वो कंप्लीट कर लेता है। और बी की बात करें, इसी तरह से बी की बात करें, तो बी जो है एक काम को कंप्लीट करने में 12 डेज लगा लेता है, तो 12 डेज। ठीक है, तो इधर मल्टीप्लाई में कुछ नहीं था, मतलब 1 था, इधर डिवाइड, तो 1/12 वर्क इक्वल्स टू 1 डे। ठीक है, तो उसको 1 दिन लग जाता है। वैसे सी की बात करें तो यहाँ पर सी को 15 डेज लग जाते हैं, मतलब सी का 1 दिन, मतलब एक काम को करने में 15 डेज लग जाते हैं। तो इधर आके देखो मल्टीप्लाई में कुछ नहीं था, मतलब 1 था, इधर आके डिवाइड, तो मतलब 1/15 वर्क इक्वल्स टू 1 डे। 1 दिन में वो कितना काम कर लेता है, 1/15। तो अब देख लेते हैं हमसे क्या बोल रखा है कि वो सब काम करना चालू करते हैं साथ में। ठीक है, बट ए हैड टू लीव द वर्क आफ्टर 2 डेज। ठीक है, वो सब साथ में काम करना स्टार्ट करते हैं और एक क्या करता है 2 दिन के बाद छोड़ देता है। ठीक है, तो मतलब 2 दिन तक तो वो लोग साथ में काम कर रहे थे। तो पहले क्या निकाल लेते हैं, ए बी और सी के द्वारा किया हुआ काम 1 दिन के लिए। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी ये सब क्या करते हैं, मिल के काम करते हैं। ठीक है, वो भी 1 दिन के लिए। तो उनका 1 दिन का वर्क किसके बराबर होगा, 1 दिन का वर्क किसके बराबर होगा, इन सब के 1 दिन के वर्क के बराबर। ठीक है, तो जो कि क्या हो जाएगा 1/10 1/12 1/15, तो 1/10 1/12 और 1/15 सब मिल के काम कर रहे थे ना। तो 1 दिन में वो सब मिल के काम कर रहे थे, ये सबका 1 दिन का निकाला ना मैंने, तो इन सबका ऐड हो जाएगा। तो इधर क्या देगा हमको वर्क, 10 12 और 15 एलसीएम ले लेते हैं, 10 12 और 15, तो 2 5 10 2 6 12, फिर 2 3 6, और फिर 3 1 3, फिर आगे चल के 5 5 2 4 और 3 4 12 12 इंटू 5 5 2 10 0 यहाँ 1 पर कैरी, और 5 60, तो 60 क्या आ गया, एलसीएम आ गया। न्यूमरेटर मल्टीप्लाई 10 से इसको डिवाइड करेंगे 6 आएगा, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, प्लस न्यूमरेटर मल्टीप्लाई 15 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 क्या जाएगा, फोर जा ना, मुझको गलत लग रहा था, मैंने मल्टीप्लाई करके देख लिया। 1 डे इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, तो 1 डे इक्वल्स टू 6 + 5 + 4/60, तो 6 5 11 11 4 15/60, तो 1 डे इक्वल्स टू 15/60 वर्क। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो 15 4 जा, तो 15 से 15 15 4 जा, तो मतलब कि 1 डे इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/4 वर्क उन्होंने किया। 1 दिन में वो लोग कितना काम कर लेते हैं, 1/4 वर्क कर लेते हैं, और वो सब मिल के 2 दिन तक काम करते हैं। तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो तो 2 × 1 क्या हो जाएगा, 2 डेज इक्वल्स टू 2 × 1/4 वर्क। 2 1 2 2 4, तो क्या हो जाएगा 1/2 वर्क। ठीक है,
तो 2 डेज इक्वल्स टू 1/2 वर्क, ठीक है, क्योंकि सब मिल करके क्या करते हैं, 2 दिन तक काम करते हैं क्वेश्चन के हिसाब से, वो सब मिल करके 2 दिन तक काम करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो क्वेश्चन के हिसाब से जैसा बोल रखा है कि 2 दिन तक वो साथ में काम करते हैं, उसके बाद एक क्या करता है, काम को छोड़ करके चला जाता है। इसका मतलब क्या है कि अब जो बचा हुआ काम है वो बी और सी को करना पड़ेगा, ठीक है। तो बचा हुआ काम निकाल लेते हैं, बोल रहा हूँ रिमेनिंग, उसको आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो देखो टोटल काम हमारे पास 1 था, और बचा हुआ काम मतलब कि टोटल में से क्या कर दो जितना काम हो गया है, और 2 दिन में कितना काम हो गया था 1/2, तो टोटल में से जितना काम हो गया है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बचा हुआ काम हमको पता चल जाएगा। 1 और 2 का एलसीएम लेंगे 2 आएगा, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई 1 से 2 को डिवाइड करेंगे 2 आएगा, माइनस और माइनस लगा, न्यूमरेटर लिखा मल्टीप्लाई 2 से 2 डिवाइड होगा 1 आएगा, 2 इंटू 1 क्या होता है 2, माइनस 1 इंटू 1 होता है अपॉन 2, 2 में से 1 जाएगा तो 1/2। इसका मतलब बचा हुआ जो काम है वो 1/2 वर्क है ये, ठीक है, इतना काम बचा हुआ है। तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है, तो ये बचा हुआ जो वर्क था 1/2 वर्क, ठीक है। अब क्वेश्चन के हिसाब से बी और सी ये दोनों मिलके काम करेंगे, और क्या होता है कि बी जो है ना वो 3 दिन पहले छोड़ के चला जाता है काम कंप्लीट होने से पहले। मैं मान लेता हूँ कि इस बचे हुए काम को कंप्लीट होने में x डेज लग जाते हैं, इस बचे हुए काम को कंप्लीट होने में x डेज लग जाते हैं, ठीक है। अब इसको मैं ऐसे समझाऊंगा कि बी के द्वारा किया हुआ वर्क जो है वो है 1/12, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, हाँ, तो बी कितना काम कर लेता है एक दिन में 1/12, और सी कर लेता है 1/15, ठीक है। और ये दोनों मिल करके क्या कंप्लीट करेंगे 1/2 वर्क काम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो इस काम को कंप्लीट होने में x डेज लग रहे हैं, ठीक है। छोड़ के कौन जाता है, बी छोड़ करके जाता है ना, तो सी तो पूरे टाइम रहता है, तो सी के साथ मैं x मल्टीप्लाई करूंगा, जबकि मैं बी के साथ क्या करूंगा x-3 करूंगा और इनको ऐड कर दूंगा, तो ये दोनों मिल के क्या करेंगे इस काम को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों मिल करके इस काम को कंप्लीट करें, इसलिए इक्वल टू लगा रखा है मैंने, ठीक है। अब इसको ऐसे समझो, मैं ऐसे समझाऊंगा इसको कि वो जो 2 रुपए की टॉफ़ी थी, 5 टॉफ़ी तुमने ली, तो ये तुमको क्या देता है, टोटल प्राइस देता है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल अगर मैं समझाऊँ इस तरह से, तो यहाँ पर 2 रुपये क्या है, पर आइटम कॉस्ट है, हाँ, पर आइटम कॉस्ट, ये 2 रुपये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पर आइटम कॉस्ट, ये क्या है, नंबर ऑफ आइटम्स। तो नंबर ऑफ आइटम की जगह मैं बोल दूँ नंबर ऑफ डेज, और यहाँ पर नंबर पर आइटम कॉस्ट की जगह मैं बोल दूँ कि पर डे वर्क, ठीक है, पर डे वर्क। तो इन दोनों का प्रोडक्ट हमको क्या देगा, टोटल वर्क डन बाई बी, टोटल वर्क डन बाई बी इन x डेज, टोटल वर्क डन बाई बी इन x डेज। और इसी तरह से ये क्या देगा, टोटल वर्क डन बाई सी, सॉरी ये था ना बी, ये बी था, हाँ, तो ये मैं बोल रहा हूँ कि टोटल वर्क डन बाई सी इन x डेज और टोटल वर्क डन बाई बी इन x-3 डेज, ठीक है। और ये दोनों वर्क, इन दोनों का वर्क जो है मिला करके क्या होगा, बचे हुए वर्क के बराबर होगा, ठीक है, इसलिए इक्वल टू में वो रखा है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो x-3/12 प्लस x इंटू x/15 इक्वल्स टू 1/2 जाएगा, 12 और 15 का एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो 2 6 12, फिर 2 3 6, और 3 1 3, 3 5 15, 5 1 5 हो जाएगा, 2 2 4, 3 4 12, 12 इंटू 5, 5 2 10, 0 1 पर करिए, 5 5 60, तो एलसीएम 60 आ गया। न्यूमरेटर लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई 12 से इसको डिवाइड करूँगा, ठीक है, 12 5 60 प्लस न्यूमरेटर मल्टीप्लाई 15 से इसको डिवाइड करूँगा, 15 4 60, ठीक है, हाँ, तो ठीक है, तो इसका 1/2, तो 60 इधर डिवाइड था, ठीक है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक चीज़ और क्या कि यहाँ पर देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग जाएगी, 5 क्या होगा, सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो 5 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 5x माइनस 3 5 से क्या होता है 15 प्लस x इंटू 4 क्या हो जाएगा 4x इक्वल्स टू 1/2, 60 उधर डिवाइड था, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब देखो ये x वाले जो है सॉल्व हो जाएगा, तो 5 + 4 क्या हो जाएगा 9 माइनस 50 इक्वल्स टू, इसको सिंप्लीफाई करते हैं 30, इधर -15 था, उधर जाके +15, तो 30 + 15 इक्वल्स टू 9x, 5 3 x 45, तो 9x इक्वल टू 45, 9 क्या था x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके डिवाइड, तो 45/9, ठीक है। तो 3 3 9, 3 1 3 3 5 15 और 3 3 3 5 15, तो x मतलब कि 5 डेज, ठीक है। तो x मतलब क्या हो गया 5 डेज लगेंगे उस काम को कंप्लीट होने में इस केस में। तो हमसे पूछ रहा है आफ्टर हाउ मेनी डेज डिड, अच्छा ऊपर बोल रखा है हाउ लॉन्ग डिड द वर्क लास्ट, ठीक है, तो कितने दिन काम चला। देखो फिर से हम लोग आते हैं, ये तो क्या था, ये तो था बी और सी के द्वारा हुआ, ठीक है,
और ए ने जो 2 दिन काम किया था उसको भी तो जोड़ लो, ए बी और सी तीनों ने जब 2 दिन मिल के काम किया था वो तो 2 दिन हो गया ना। तो जो टोटल डेज लग गए, टोटल डेज जो लगे ये अभी वाला 5, और जब सबने मिल के किया था तो वो 2, तो 5 से टोटल क्या हो गए 7 डेज लग गए ना। ये आंसर है। क्वेश्चन में 12 देख लेते हैं। बोल रखा है संजय और रणबीर जो है कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 45 एंड 40 डेज रिस्पेक्टिवली। मतलब कि अगर संजय की बात करें, ठीक है, तो वो उस एक काम को कंप्लीट करने में 45 डेज लगा लेता है। तो एक दिन में कितना कर लेगा, तो 1 इधर कुछ मल्टीप्लाई में नहीं था, मतलब 1 था, इधर डिवाइड हो जाएगा, तो मतलब 1/45 वर्क वो कंप्लीट कर लेता है एक दिन में। संजय की बात करते हैं, तो रणबीर की बात करते हैं, तो वो एक वर्क को कंप्लीट करने में 40 डेज लगाता है। इसका मतलब वो एक दिन में कितना काम कर पाएगा, 1/40 वर्क जो है वो कंप्लीट कर लेता है एक दिन में। आगे चल के बोल रखा है कि वो दोनों काम करना शुरू करते हैं और संजय कुछ दिन के बाद छोड़ देता है, और रणवीर जो बचा हुआ काम था वो 23 डेज में कर लेता है। जो बचा हुआ काम था वो 23 डेज में करता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, एस प्लस आर, मतलब ये दोनों जब मिल करके एक दिन के लिए काम करते हैं, ठीक है, तो वो निकाल लेते हैं। जब वो दोनों मिल करके एक दिन के लिए काम करेंगे तो क्या होगा, 1/45 प्लस 1/40, तो 1/45 प्लस 1/40 वर्क, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो उनका एक दिन का काम निकल के चला आएगा, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 40/40 का हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। फिर 2 2 ज़ा 4 2 0, फिर इसको रहने देते तो कटेगा नहीं, 2 10 ज़ा 20, फिर 2 5 ज़ा 10, फिर 45 इधर, इधर भी 45 5 से आता है, 3 से आता है, 3 1 3 3 5 15, और 3 5 ज़ा 15, फिर 5 1 ज़ा 5, मल्टीप्लाई 2 2 4 2 4 ज़ा 8 3 ज़ा 24 24 इंटू 25 5 is 25 होता है, 5 4 20 0 2 5 2 5 10 11 12 2 4 8 2 2 4 0 10 4 2 6 600 600 क्या आ गया, एलसीएम आ गया, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कि बोल रखा है कि संजय क्या करता है, वो कुछ टाइम के बाद वो छोड़ करके चला जाता है, तो जो बचा हुआ काम था वो रवि खत्म करता है 23 डेज में। तो बताओ हमको कि हाउ मेनी डेज संजय लीव, तो संजय कितने दिन बाद छोड़ता है। मैं मान लेता हूँ कि जो संजय था वो x दिन के बाद वो छोड़ देता है, तो x इंटू संजय के द्वारा किया हुआ वर्क जो कि क्या है 1/45, तो 1/45 प्लस अब जो क्या बता हमारा जो रणबीर था वो बचा हुआ काम 23 डेज में करता है। 23 डेज में तो करता ही करता है, और जब संजय के साथ भी करता है, तो जितने दिन संजय के साथ था वो किया और 23 डेज भी किया, तो इन दोनों का सम करके हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे उसके किए हुए एक दिन के वर्क के द्वारा 1/40, जो कि किसके द्वारा इक्वल होगा 1 के। 1 क्या था, टोटल वर्क था, ठीक है। तो इन दोनों का किया हुआ काम जो होगा वो टोटल वर्क के द्वारा, टोटल वर्क के इक्वल ही तो होगा, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो x/45 आएगा ये, प्लस ये क्या आ जाएगा x प्लस 23/40, ये 40 था ना, x प्लस 23 और रणबीर का, हाँ ठीक है, तो 540 होगा, सही है, इक्वल्स टू 1। 45 और 40 का एलसीएम लोगे ना तो वो 600 आएगा। तो मैं न्यूमरेटर लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई 45 से इसको डिवाइड करेंगे, 45 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 600 डिवाइड बाई 45, 5 9 ज़ा 45, 505, और 1 बचेगा, 5 2 ज़ा 10, 5 0, फिर 3 3 9, 3 4 ज़ा 12, 3 0, फिर 3 1 ज़ा 3, और 3 1 ज़ा 3, 1 बचेगा 0। तो काम करते हैं 40/3 आ रहा है, तो यहाँ पर लिख रहा हूँ 40/3, इससे इसको डिवाइड करते हैं, जो आंसर आता है न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस न्यूमरेटर लिखा मैंने, मल्टीप्लाई किया, 40 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 40 से इसको डिवाइड करेंगे, 0 0 कट गया, 60 डिवाइड बाई 4, 4 4 5 6 2 4 15 आएगा, तो इंटू 15 कर रहा हूँ, इक्वल्स टू 1। 600 उधर क्या था, डिवाइड था, इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, इधर क्या होगा 40 इंटू x/3 प्लस इनको मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या हो जाएगा 15 एक बार x से मल्टीप्लाई होगा और एक बार 15 हमारा 23 से मल्टीप्लाई होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग जाएगी ना। तो उधर क्या रह गया, उधर रह गया हमारा 600, इधर क्या आ गया 40x/3 प्लस 15x, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 15 इंटू 23 का जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो निकाल लेता हूँ, तो प्रोडक्ट कर लेता हूँ इनका, 15 इंटू 23 क्या जाएगा 345, तो 345 आगे इधर प्लस में था, उधर जाकर माइनस, तो 600 माइनस 345, इधर क्या बच गया 40
x/3 प्लस 15 x के नीचे कुछ नहीं था, मतलब 1 था। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ तो माइनस 600 क्या देगा 225, तो इक्वल्स टू 255 था ना। हाँ ठीक है, तो 3 और 1 का एलसीएम लूंगा, 3 आएगा, न्यूमरेटर लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई 3 से 3 डिवाइड होगा 1 आएगा, 1 लिखा, प्लस न्यूमरेटर लिखा, मल्टीप्लाई 3 से 1 से 3 को डिवाइड करूंगा 3 आएगा। ठीक है, 3 इधर क्या था डिवाइड था, उधर जाकर मल्टीप्लाई 255 इंटू 3, इधर क्या होगा 40x इंटू 1 करूँगा 40x आएगा, प्लस 15 इंटू 3 करूँगा तो 3 5 से 15 का 5 है, 1 पर 3 प्लस 45 आएगा, 45x इन दोनों को ऐड कर लूँगा। ठीक है, दोनों में से x कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा 40 प्लस 45 इक्वल्स टू इनका प्रोडक्ट। ठीक है, तो 255 इंटू 3 इंटू 3 765, 40 प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट एडिशन 5 और 4 8 85 के साथ x में इधर क्या था मल्टीप्लाई था, उधर जग डिवाइड, तो x इक्वल्स टू 765 डिवाइड बाई 85 हो जाएगा। तो 5 से काट लेता हूँ, 5 बचे 5 6 7 8 3 बचा 35 5 7 35 5 बचे 5 6 7 2 बचा 26 5 5 से 25 1 बचा 15 5 3 से 15, तो 17 से डिवाइड कर लो इसको, तो 153 डिवाइड बाई 17 क्या हो जाएगा 9, तो मतलब x इक्वल्स टू 9। टोटल 9 डेज लगेंगे इस पूरे काम को कंप्लीट होने में। सॉरी x किसको माना था, x हम लोग ने माना था कि संजय कितने दिन बाद छोड़ दिया था, तो ठीक है, तो वही आ गया, x की वैल्यू निकालनी थी, x की वैल्यू आ गई। ठीक है।